हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स की। तो सबसे पहले बताते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन if y is equal to fx ax square plus bx plus c where a b c belongs to real number and a is not equal to 0 is known as quadratic expression। quadratic expression एक फंक्शन होता है जबकि इक्वेशन में y 0 होता है। जब y 0 x एक्सिस के लिए y 0 होता है, इसलिए ये x एक्सिस को कट करता है। ये होता है एक पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक कर्व। दो तरीके के पैराबोलिक कर्व हैं। पहली कंडीशन ए के ऊपर डिपेंड है। एक तो बनता है पैराबोला इस टाइप का, ऐसा कब बनता है जबकि ए 0 से ज़्यादा होता है, और एक बनता है पैराबोला इस टाइप का। ये कब होता है जबकि a 0 से कम होता है। दो बातें, अगर a पॉजिटिव कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर ओपन अपवर्ड, अगर a लेस देन 0 ओपन डाउनवर्ड, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, और ये होता है इसका वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a -d/d, मतलब डिस्क्रिमिनेंट -d/4a। इसके वर्टेक्स भी यही होते हैं, -b/2a -d/4a इसके वर्टेक्स। ध्यान से देख लीजिए, a अगर 0 से ज़्यादा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ओपन अपवर्ड, 0 से कम है तो ओपन डाउनवर्ड। ये वर्टेक्स यहाँ पर इस समय इसकी सबसे कम वैल्यू -d/4a है। इस वाले केस में मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू ऑफ y -d/4a, और इस वाले केस में यह है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ये भी है यहाँ पर -d/4a। कंडीशन ए के ऊपर, ए अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे कि किसकी कौन सी कंडीशन आती है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बातें एक तो याद करिएगा, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। मैक्सिमम क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पर हम ए से डिवाइड करेंगे ताकि हमेशा ओपन अपवर्ड ही रहे। कोई थ्योरी इसके अलावा याद नहीं करनी। जैसा क्वेश्चन में कहेगा हम अपना आप सोल्व करना सिखा देंगे तुम्हें। क्या कहेगा कंडीशन में? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। जरा बात को ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही ऊपर है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर ही ऊपर है। जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो बताइए a क्या होगा? a 0 से ज़्यादा होगा। इस केस में हमेशा a 0 से ज़्यादा, ये इसे ना टच करता है ना इसे कट करता है। एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा है, ऊपर है। तो इस केस में ना टच करता ना कि d क्या होगा? d लेस देन 0। बात को ध्यान से देख लीजिए, a ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा ओपन अपवर्ड वाले केस में, और कहता है ये ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये पैराबोला हमेशा ऊपर रहेगा। ऑलवेज नेगेटिव कहता तो पैराबोला नीचे होता। तो मैंने लिखा fx 0 से ग्रेटर, ना इसने इसे टच किया ना इसने इसे कट किया, तो d कैसा होगा? लेस देन 0। इसके होंगे रूट इमेजिनरी। इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? लेट fx, जो इसने दिया है एक्सप्रेशन की बात करता है, 1 + 2m x² -2
1 प्लस 3mx प्लस 4 1 प्लस m, ये कहता है 0 से ग्रेटर है। अगर ये 0 से ग्रेटर है तो 1 प्लस 2m को ऑलवेज 0 से ग्रेटर होना ही पड़ेगा और d क्या होगा, लेस देन 0। अगर ये 0 से ग्रेटर नहीं होगा तो कंडीशन फेल हो जाएगी यहाँ पर कि पोर्शन ऊपर भी होगा पोर्शन नीचे भी, तो ऑलवेज ऊपर नहीं रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इससे आता है m ग्रेटर देन -12 और d लेस देन 0, निकालिए d। 4 1 प्लस 3m होल स्क्वायर -4ac 16 1 प्लस 2m इंटू 1 प्लस m लेस देन 0। सोल्व कर लेते हैं। 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 और 4 से इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 लेस देन 0। तो क्या आता है देखिए, m स्क्वायर 6m माइनस 12m यानी कि -6m 1 -4 -3 लेस देन 0। और कहता है m की इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी, वैल्यूज बतानी है। ध्यान से देख लीजिए, m-3 का होल स्क्वायर लेस देन होता है 12 और हम कह सकते हैं m लेस देन 3 प्लस 2√3 और इधर आता है 3 माइनस 2√3। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू रख लीजिए, तो m की वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, जरा कंडीशन को चेक कर लीजिए। भाई √3 की वैल्यू होती है 1.7, अप्रॉक्स 6.4 और ये मान लीजिए -m। तो बताइए m की इंटीग्रल वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3 4 5 6। तो कितनी वैल्यू होंगी m की, 7 वैल्यूज। एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, अगर ये ओपन अपवर्ड है और कहता ऑलवेज पॉजिटिव तो रियल एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा, तो यहाँ fx 0 से ग्रेटर, ना इसे टच करेगा ना कर, d क्या होगा, लेस देन 0। fx a को पॉजिटिव होना पड़ेगा। लीजिए m ये रहा हमारे पास, ये पॉजिटिव था और यहाँ से सोल्व करने के बाद m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कितनी वैल्यू आती है, 7 वैल्यूज। तो जैसी भी कंडीशन कहेगा वैसा ग्राफ बना करके तुरंत आंसर निकाल लीजिए, कोई भी कंडीशन आ जाए। मान लीजिए अगर a लेस देन 0 का केस लूँ मैं, अगर मान लीजिए a लेस देन, एक्स्ट्रा केस की बात कर रहा हूँ मैं, a लेस देन 0 लीजिए जी। जीवन में दो ही केस काम आते हैं बस, a लेस देन 0। तो बताइए यहाँ पर जब नीचे है तो fx लेस देन 0 न कट करेगा न टच, यहाँ पर भी d क्या होगा, लेस देन 0। दोनों केस में ही d लेस देन 0। 99% केस में तो दो ही केस काम आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स की। यहाँ रूट्स की लोकेशन बतानी है, कैसी लोकेशन देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले एक काम करना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तुम्हें कोई भी इक्वेशन देगा, पहले a से डिवाइड कर देना, लिखना a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आएगा x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। लेट इसके बाद इसको y एज्यूम या fx एज्यूम कर लेना, fx x²। पहला काम ये करना, वरना तुम्हें हर क्वेश्चन के दो फॉर्म बनानी होंगी साथ साथ। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही x² के कोफिशिएंट को 1 बना देना, डिवाइड करके और लिख देना a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसको fx एज्यूम कर लेना, बताइए x² का कोफिशिएंट कितना, 1। तो ये ऑलवेज ओपन अपवर्ड ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसके साथ जीवन में कभी भी। कैसा होगा, ऑलवेज ओपन अपवर्ड। और दो रूट अगर हैं तो यहाँ लिखना एक को अल्फा और यहाँ पर एक को बीटा, फिर जैसी भी फॉर्म कहेगा इसके अंदर पुट करते चले जाना, कोई भी फॉर्म कैसी भी आ जाए। और एक बात और, अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिखा है, यहाँ पर p है
यहाँ पर है Q और यहाँ पर है R सपोज कीजिए। तो पहले इससे लाइन को ऊपर इंक्रीज कीजिएगा, तो जहाँ कट करेगा वहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी। जब x को P रखता हूँ तो इसका नाम होगा FP। जब नीचे आते हैं तो इसका नाम क्या होगा, FQ। जब ऊपर जाते हैं तो इसका नाम क्या होगा, FR। एक तो पॉइंट ये, अगर कर्व पुट करने पर वैल्यू ऊपर आती है तो ऊपर चलना, नीचे आती है तो नीचे आना, ऊपर जाना है तो ऊपर जाना। एक बात ये रखना है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन का मतलब इसके बीच में ABC कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है दोनों रूट के बीच में, तो लिख देना D ग्रेटर इक्वल टू 0, नो ऑब्जेक्शन लिख देता हूं यहाँ पर। अगर बीच में कुछ भी नहीं है, नो ऑब्जेक्शन, तो D ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए, ऑब्जेक्शन कैसा, अल्फा बीटा, मान लीजिए बीच में कहीं से K आ जाता है K, तो ये ऑब्जेक्शन, तो लिखना यहाँ पर D 0 से ग्रेटर, तो ये ऑब्जेक्शन वाला केस है, ये केस है ऑब्जेक्शन वाला केस। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्शन है तो D ग्रेटर देन 0। जब ऑब्जेक्शन नहीं है तो रूट यहाँ पर इक्वल भी हो सकते हैं, और जब ऑब्जेक्शन है तो रूट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो तीन बातें ये लोकेशन ऑफ रूट्स की याद रखनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा कहेगा वैसा हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। अब शुरू करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वालिटी, IIT वाला बहुत समझदार है, वो 99% केसेस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही देता है। कभी कभी एक आध साल आया होगा, वरना सभी में कोफिशिएंट लेट fx एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर लेस देन 5। ये दोनों रूट की बात कर रहा है। पहला कॉन्सेप्ट कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। अब ओपन अपवर्ड हमने फिक्स कर दिया था पहले कि ओपन अपवर्ड तो ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लीजिए जी, दोनों रूट, एक रूट बोला अल्फा, एक रूट बीटा, और कहता है आर लेस देन 5, दोनों रूट 5 से कम है। देखो 5 इधर, दोनों रूट लेफ्ट में, बोथ रूट्स आर लेस देन 5, दोनों रूट 5 से कम है। इसका नाम है F5। अब क्या क्या फॉर्म शुरू होती है, पहली कंडीशन फॉर्म क्या है जी, बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो लगाएंगे D ग्रेटर इक्वल टू 0। देखते हैं 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आता है -4k माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आता है k लेसर इक्वल टू 5। पहली कंडीशन ये आती है सोल्व करके। सेकंड कंडीशन, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या लिखवाया था, -b/2a, -b/2a। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट किससे कम है जी, 5 से कम है। क्या है जी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, -b/2a लेस देन 5। ये आती है सेकंड कंडीशन। अब आती है जी थर्ड कंडीशन, ये बताओ F5 हमेशा ऊपर है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो a का मल्टीप्लाई करके करते हैं तो बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है ज़्यादातर। F5 0 से ग्रेटर, x को 5 रख दीजिए, 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 0 से ग्रेटर, तो k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20 0 से ग्रेटर। फैक्टर कर लेते हैं k माइनस 4 k माइनस 5 ग्रेटर देन 0, और सोल्व होकर के आता है k लेस देन 4 और k ग्रेटर देन 5। सोल्व होकर के ये आता है, देख लो ध्यान से, k लेस देन 4 k ग्रेटर देन 5। अब तीनों केस के अंदर जो कॉमन होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो कॉमन देख लेते हैं जी। एक तो कहता है जी 5 से कम, लेफ्ट में ये लीजिए 5 से कम। एक कहता है ओपन 5 से कम, एक कहता है जी 4 से कम, और साथ ही साथ 5 से ज़्यादा। तो ध्यान से देख सकते हो कॉमन क्या है, 4 से कम। तो हम बोलेंगे k बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू 4, ये तुम्हारा आंसर आया था माइनस इन्फिनिटी टू 4। जैसा कहते जाए सोल्व करते जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है बिल्कुल भी, फॉर्म को देखते ही लगाइए। 4 व्हाट वैल्यूज ऑफ m, एक एग्जांपल है, बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर वही बात, दिमाग वाली बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, लेट एफ एक्स स्क्वायर माइनस 6mx 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव, पहले याद कराया गया छुआ। देखिए 2 रूट है इसके, और कहता है दोनों रूट किससे ज़्यादा हैं, 3 से ज़्यादा हैं, तो 3 इधर, रूट इधर जाते हैं। बोथ रूट्स एक्सीड 3, दोनों रूट 3 से ज़्यादा हैं, तो ये वैल्यू आती है f3। अब कौन कौन सी फॉर्म बनती है एक एक करके देखते हैं। पहली फॉर्म क्या बनती है, बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, d ग्रेटर इक्वल टू 0, d ग्रेटर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac एट m माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आता है जी m ग्रेटर इक्वल टू 1, पहला केस आता है m ग्रेटर इक्वल टू 1। अब बात करते हैं सेकंड केस की बात। सेकंड केस क्या है इसके अंदर, देखिए वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस बी अपॉन 2a किससे ज़्यादा है, ये है 3 से ज़्यादा, माइनस बी अपॉन 2a यानी कि 3m 3 से ज़्यादा, तो इससे आता है m की वैल्यू 1 से ज़्यादा। आखिरी थर्ड केस तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है, f3 किससे ज़्यादा है जी, क्लियर है इससे फिगर से, f3 0 से ज़्यादा, रखो x की वैल्यू 3, 9 माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 0 से ग्रेटर, तो क्या आता है देखिए 9m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 11 0 से ग्रेटर, फैक्टर 9m माइनस 11 इंटू m माइनस 1 0 से ग्रेटर, तो क्या आता है देखिए m लेस देन 1 और m ग्रेटर देन 11/9, ये आ जाता है। अब तीनों पार्ट के अंदर जो भी कॉमन होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तीनों पार्ट के अंदर कॉमन, इसे रेड पेन से देख लेते हैं। देखिए पहले कहता है जी m 1 से ग्रेटर है, इक्वल है, तो डॉट लगाएंगे, ये लीजिए 1 से ग्रेटर। दूसरे में कहता है 1 से केवल ग्रेटर, ओपन है, तो लीजिए 1 से ग्रेटर। तीसरे में कहता है 1 से लेस है, तो लेस बैक में जाएगा, और 11/9 से ज़्यादा है तो आगे जाएगा। खुद देख लिए तीनों में कॉमन क्या देखता है 11/9 से ज़्यादा, तो m बिलोंग्स टू 11/9 टू इन्फिनिटी, ये तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है। m 11/9 टू इन्फिनिटी, ये तुम्हारे क्वेश्चन का फाइनल जवाब आ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर यहाँ पर देखो एक्स, मैं पहले कह चुका हूँ 99.9% केसेस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट IT वाला 1 ही देता है, चाहे कुछ भी हो, कभी कभी चेंज हो जाता है, वरना 99.9 में तो 1 ही आता है। लेट fx एक्स स्क्वायर माइनस mx प्लस 4, ये है जी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ओपन अपवर्ड। वही फॉर्म बनाते हैं, हमने तो ओपन अपवर्ड की ही आदत डाली है स्टार्टिंग से। एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, क्या कहना चाहता देखते हैं। आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये दोनों रूट अलग अलग हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि कभी भी इक्वल होने के चांस नहीं है। जब इक्वल होने के चांस है, इन्हें मना कर दिया, तो d केवल 0 से ग्रेटर अप्लाई कर सकते हैं हम। रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं देता तो हम ग्रेटर इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पर। एंड दे लाई इन द इंटरवल, और दोनों रूट किसके बीच में लाई करते हैं 5, ये आता है 1,
तो ये वैल्यू आती है F5 और ये वैल्यू आती है F1। अब जरा फॉर्म स्टार्ट करते हैं, क्या क्या फॉर्म आती है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, d ग्रेटर देन 0 इक्वल, तो लगा रूट्स आर, बीच में ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर उसने साथ साथ रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दिया। डिस्टिंक्ट है d 0 से ग्रेटर, तो आता है जी d 0 से b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो आता है m लेस देन -4 और m ग्रेटर देन 4। पहली कंडीशन ये आ जाती है जी। दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिए, बताइए इसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 और 5 के बीच में लाई करता है, यानी कि -b/2a 5 से कम है और साथ ही साथ 1 से ज़्यादा है। तो क्या लिखें, 1 लेस देन -b/2a लेस देन 5, तो आता है जी m की वैल्यू 10 और 2 के बीच में लाई करती है। ये आता है सेकंड केस इसका। अब आते हैं थर्ड केस की चर्चा करते हैं। क्या कहता है थर्ड केस में, F1 भी पॉजिटिव F5 भी, यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं सब, कहते हैं ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। क्वेश्चन 100% गलत हो जाता है। दोनों पॉजिटिव है, बात बिल्कुल सही है, मगर दोनों का मल्टीप्लाई मैं पॉजिटिव नहीं ले सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मान लीजिए मेरे पास इफ एंड ऑन इफ की थ्योरी फेल हो जाती है, कोई भी बात करता हूँ, P 0 से ग्रेटर है Q 0 से ग्रेटर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 से ग्रेटर नहीं लगा सकता मैं। क्यों, इफ अगर P Q 0 से ग्रेटर होता है तब दो केस लेते हैं, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ये गलती ऑलवेज हो जाती है, सभी की गलती होती है। देखिए, मगर यहाँ पर मेरे और वाली बात नहीं थी, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 से ग्रेटर नहीं कर सकता। बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, इफ एंड ओनली इफ की थ्योरी चलती है मैथ में। अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 से ग्रेटर। अगर ये कांस्टेंट नंबर है जब तो बात पास हो जाती है। मान लो एक 2 है और एक 3 है, मगर मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, एक रिलेशन की बात कर रहा हूँ जो ऑलवेज कांस्टेंट पर्टिकुलर नंबर तो देगा 2 और 3, सारी दुनिया को मतलब दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। मगर दोनों का अगर दो हमें अननोन वैल्यू का मल्टीप्लाई 0 से ग्रेटर है, तो हम केस क्या लगाते हैं, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो चलिए थर्ड केस की बात करते हैं। पहला केस आ गया डी का, दूसरा केस दोनों के बीच में लाई, तीसरा केस अलग अलग लेना होगा। एक बार F1 को 0 से ज़्यादा, जब 1 को 0 से ज़्यादा लेंगे आएगा 5 माइनस m 0 से ग्रेटर, तो m आता है जी लेस देन 5। फोर्थ कंडीशन, अब एक लेंगे F5 0 से ग्रेटर। अलग अलग केस लेने पड़ते हैं दोनों के, वरना गलती हो जाएगी। तो 29 माइनस 5m 0 से ग्रेटर, तो आता है जी m लेस देन, पॉइंट में लिख ले तो ज़्यादा अच्छा, फिर दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। अब चारों केस में मुझे कॉमन लेना होगा जी। चारों केस में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो कॉमन देख लेते हैं, चारों केस में कॉमन क्या आता है, अलग अलग कंडीशन को बना करके। पहले में कहता है, देखिए यहाँ से बना लेते हैं, -4 से कम और साथ ही साथ 4 से ज़्यादा भी है, ये लीजिए। दूसरे में कहता है 2 और 10 के बीच में लाई करता है, 10 पता नहीं कहाँ पर है, ये लीजिए 2 और 10 के बीच में। तीसरे में कहता है 5 से कम है, लीजिए जी 5 से कम है। और कहता है 5 से थोड़ा ज़्यादा, 5.4 से कम है। तो बताइए सबके अंदर कॉमन क्या है, 4 to 5। देख लो ध्यान से, चारों में कॉमन का रीजन है 4 to 5। ये रीजन है चारों के अंदर कॉमन 4 to 5, यानी कि मेरा आंसर है केवल ए। m बिलोंग्स टू आंसर 4 to 5, ये मेरा फाइनल जवाब है। a बिलोंग्स टू 4 to 5 क्वेश्चन का फाइनल जवाब है। चारों पार्ट में जो भी कॉमन, ध्यान रखना दोनों का मल्टीप्लाई कभी भी मत कर देना। दोनों पॉजिटिव, मैथ कहता है अगर दोनों पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो दोनों को नेगेटिव भी होना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ऑल द वैल्यूज ऑफ m, देखिए यहाँ पर वही थ्योरी, fx एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1।
कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ओपन अपवर्ड, ये अल्फा और ये बीटा। क्या कहता है कंडीशन के अंदर? ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4, दोनों रूट -2 से ज़्यादा हैं, -2 से ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ -4 से कम भी हैं। बिल्कुल पहले वाले केस जैसा क्वेश्चन है 2006 का, यानी कि 19 में 2006 के जैसे क्वेश्चन आया था, साफ लिखा है, देखिए पहले वाली कंडीशन ही अप्लाई करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। तो पहला पार्ट, ऑल द वैल्यू फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4 लाई इन द इंटरवल। तो पहली कंडीशन डी की बात करनी होगी हमें, और इसने बोला बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों रूट -2 से ज़्यादा हैं और 4 से कम है। तो पहले बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, लगाना हो डी ग्रेटर इक्वल टू 0 लगाना चाहिए। बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर इक्वल टू 0, ऑलवेज ट्रू आता है, 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या आती है? यहाँ पर कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं आता, m की कोई वैल्यू नहीं आती, ऑलवेज ट्रू आ जाता है कि बस दोनों रूट अलग कंडीशन के आ जाते हैं। अब आता है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a। तो यहाँ कंडीशन में तो हमें जैसे आ गया d ग्रेटर इक्वल टू, m की कोई वैल्यू नहीं आती, अगर m की कोई कंडीशन देता तो वैल्यू निकलती। तो यहाँ पर लिखकर छोड़ देंगे कि m कुछ भी हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। m बिलोंग्स टू रियल नंबर m, चाहे कुछ भी हो, ये ऑलवेज ट्रू है। अब सेकेंड कंडीशन की बात करता हूँ, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a, यह जी 4 और -2 के बीच में लाई करता है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड 4 के बीच में लाई करेगा। थर्ड कंडीशन, f-2 0 से ग्रेटर है। रखिए जी, f-2 4 + 4m + m² -1 0 से ग्रेटर है। तो m² + 4m + 3 0 से ग्रेटर है। m + 1 m + 3 0 से ग्रेटर है, तो आता है m < -3 और m greater -1, ये रिलेशन आ जाता है, m < -3 और m greater -1। अब आता है फोर्थ केस, आखिरी केस इसके अंदर, कहता है f4 0 से ग्रेटर है। x को 4 रख देते हैं, 16 - 8m + m² -1 0 से ग्रेटर है, तो आता है जी m² - 8m + 15 0 से ग्रेटर होगा। m - 3 m - 5 0 से ग्रेटर है। और कंडीशन क्या आती है जी, सोल्व होकर के छोटा नंबर 3 और बड़ा नंबर 5, तो आता है जी m < 5 और m <3 और m greater 5, ये दो केस आ जाते हैं। अब चारों में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। पहले तो कहता है रियल लाइन, ये लीजिए रियल वैल्यूज ऑफ m। दूसरे में कहता है -2 to 4। तीसरे में कहता है -3 से कम, और साथ ही साथ -1 से ज़्यादा, और लास्ट कहता है 3 से कम और 5 से ज़्यादा। अब बात आती है चारों के अंदर कॉमन क्या है। ये रहा चारों के अंदर कॉमन है m की वैल्यू 3 से कम है और -1 से ज़्यादा। चारों के अंदर जो कॉमन है, देखिए चारों के अंदर कॉमन वाला रीज़न ये है -1 to 3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आता है -1 to 3। तो ये चैप्टर बंद होता है आज।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा।